हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे पाठशाला। आज हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2 का सिलेबस देखेंगे। यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए, BBMKU है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। तो सेमेस्टर 2 में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, पेपर 2 और पेपर 3। यहाँ पे मैं अभी पेपर 2 का पहले बताऊँगा और उसके बाद मैं पेपर 3 का आपको बताऊँगा, नीचे में है। पेपर 2 का जो नाम है वो है विश्व सभ्यता का इतिहास। तो ये विश्व सभ्यता का इतिहास में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इकाई 1 का, जिसमें आपको मिस्र की सभ्यता पढ़ना है। मिस्र का जो प्राचीन, मध्य और नया साम्राज्य जो है, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। इसका उदय, शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और कला के विषय में। और उसके बाद आपको मेसोपोटामिया भी पढ़ना है, मेसोपोटामिया का सभ्यता। तो मेसोपोटामिया में आपको सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोनियन सभ्यता आपको देखना है, और साथ ही साथ हम्मुराबी जो शासक है उसका उपलब्धि और उसका आचार संहिता आपको पढ़ना है। और ये जो सभ्यता दिया हुआ है सुमेरियन और बेबीलोनियन, इसके बारे में बस आपको ये पढ़ना है कि कौन कौन से राजवंश थे, उनका उदय, लेखन कौशल, ठीक है, शहरी विकास, शहरी जीवन, शहरी समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, कला और व्यापार, ये सब आपको देखना है। इकाई 1 में ही आपको सुमेरियन सभ्यता जो है उसको अलग से भी पढ़ना है, जिसमें कासाइट्स जो वंश है उसके बारे में आपको देखना है, इसके साम्राज्य के बारे में, उस समय का अर्थव्यवस्था, धर्म और व्यापार, कला आदि को आपको देखना है। असीरियन आपको देखना है, असीरियन साम्राज्य, शासन, सैन्य व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, व्यापार, कला, भाषा आदि को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मिस्र और सुमेरियन सभ्यता का क्या योगदान रहा, ये आपको पढ़ना है। फिर है इकाई 2, जिसमें आपको चीन के वंश के बारे में पढ़ना है। एक तो आपको सांग वंश पढ़ना है और दूसरा आपको चाओ वंश के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको ये भी पढ़ना है कि चीन की जो सभ्यताएं जो थी उनका विश्व में क्या योगदान रहा, जैसे कागज़ निर्माण हो गया, मुद्रण यानी छपाई खाना वगैरह, ये सब, गन पाउडर और कपास आदि, ये सब चीज़ों में विश्व में इसने क्या योगदान दिया है वो आपको पढ़ना है। तो चीन से संबंधित इतना कुछ पढ़ना है आपको। फिर है इकाई 3, जिसमें आपको ग्रीस और रोम का जो सभ्यता उसको आपको ध्यान में रखना है। होमरिक युग यानी होमर के काल के बारे में आपको पढ़ना है। स्पार्टन संविधान को आपको जानना है, और रोमन साम्राज्य का पतन, ठीक है, उसके क्या क्या कारण थे, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है इकाई 3 में। फिर आता है आपका इकाई 4। तो इकाई 4 आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। इसका हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना, जो आपने 12th क्लास में जो पढ़े थे उसी से क्वेश्चन आपका आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति, विस्तार, इसकी विशेषताएं, नगर योजना, समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, धर्म की विशेषता के बारे में, और इसका पतन कैसे हुआ, ये सब आदि क्वेश्चन आपको करना है। ये 12th से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपका होने वाला है। उसके बाद आता है आपका पेपर 3, यानी पेपर 3 में आप देख लीजिए, आपका पेपर 3 में क्या है, भारत का इतिहास पढ़ना। ये और भी आसान होने वाला है। पेपर 1 से तो कुछ मिलता जुलता ही आपको इसमें मिलेगा, और 12th से भी आपको बहुत कुछ इसमें मिलता जुलता मिलेगा। और सेमेस्टर 1 में जो आपने पढ़ा था, सेमेस्टर 1 से भी आपका इसमें बहुत कुछ मिलता जुलता मिलेगा। इसका प्रारंभिक काल से लेकर के 550 ईस्वी तक का जो भारतीय इतिहास रहा है उसको आपको पढ़ना है। क्या क्या इसमें आपको पढ़ना होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इकाई 1, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि ये सेमेस्टर 1 में ही आप लोगों ने पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी विवरण, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा था। तो वही सब फिर से होने वाला है। इसके बाद आपको प्री हिस्ट्री के समय का आपको जो है चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपका आता है इसी के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता, फिर से, जिसको आपने 12th में पढ़ा था, सेमेस्टर 1 में पढ़ा था, और सेकंड पेपर में भी आप सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर में भी आपको पढ़ना था ये कि हड़प्पा सभ्यता आपको ध्यान देना, वही उत्पत्ति, विस्तार, विशेषताएं, नगर
योजना, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और पतन के बारे में। इसका जो यूनिट 2 है, इकाई 2 जो है, इसमें आपको पढ़ना है वैदिक सभ्यता के बारे में। धार्मिक आंदोलन में आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ना है। और उसके बाद आपको जो देखना है वो जनपद और महाजनपद को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि और इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको सिकंदर का आक्रमण पढ़ना है, यानी सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। तो आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना, आपको उसमें कारण, उसका आक्रमण करने का कारण क्या रहा और उसने जो भारत पे आक्रमण किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत की सभ्यता पर। ठीक है, उसके बाद इसका इकाई 3 है जिसमें आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो मौर्य साम्राज्य में जो इंपॉर्टेंट जो शासक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ठीक है, इन सब की उपलब्धि को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अशोक जो है वो महान अपने धर्म के कारण प्रसिद्ध हुआ था। तो अशोक के धर्म को आपको पढ़ना है कि अशोक के धर्म क्या है। ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार के बारे में आपको पढ़ना होगा। मौर्य प्रशासन जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा साम्राज्य था, काफ़ी लंबा समय तक चला। तो ये प्रशासन जो चलाता था इसकी क्या विशेषता थी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और अंत में आपको देखना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण था और उसका क्या प्रभाव पड़ा। मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे अशोक की क्या भूमिका थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस साम्राज्य के पतन के पीछे मौर्य का ही अशोक का ही हाथ था। तो आपको सिद्ध करना है कि किस तरह से अशोक महान जो थे वो कारण बने मौर्य साम्राज्य के अंत का। फिर आपको मौर्य काल के बाद जो है समय आता है, उसमें आपको क्या पढ़ना होगा, आप देख लीजिए। समय है 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व 200, ये ईसा पूर्व यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, मौर्य के बाद का समय आपको देखना है। ठीक है, मौर्यकालीन उत्तर मौर्यकालीन विकास, यानी मौर्य के बाद का जो है भारत का इतिहास आपको देखना है, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि बाहरी जो आक्रमण हुए थे, ठीक है, चाहे वो बैक्ट्रियन थे, शक थे या कुषाण थे, उनका आक्रमण को आपको पढ़ना है। फिर जो यहाँ पर इन लोगों का जो शासन स्थापित हुआ, शुंग वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, इन लोगों के बारे में पढ़ना है। इन लोगों के समय का आपको अर्थव्यवस्था को जानना है भारत का, और इन लोगों ने धर्म और संस्कृति में, ठीक है, क्या मतलब इन लोगों ने योगदान दिया था, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है संगम युग। ठीक है, इकाई 4 में जो उसमें आपको संगम युग पढ़ना है। ठीक है, और वही संगम युग अगर पढ़ना है तो उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इन लोग के समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, साहित्य और संस्कृति के बारे में। और अंत में आपको पढ़ना है गुप्त काल के बारे में, गुप्त काल की उत्पत्ति और इसके कुछ महान शासक जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। तो इन लोगों की जो जीवनी है और उपलब्धि है वो आपको देखना है। समुद्रगुप्त जो था बहुत बड़ा योद्धा था। ठीक है, तो इसके दिग्विजय के बारे में आपको पढ़ना है। और इन लोगों के समय में क्या सांस्कृतिक विकास हुआ है वो आपको देखना है। इसके बाद गुप्त लोक का जो है वो प्रशासनिक संस्थाएं आप लोग को देखना है। ठीक है, पतन कैसे हुआ वो देखना है, कृषि संरचना क्या थी वो देखना है, इन लोग के समय मुद्रा प्रणाली को आपको देखना है, और अंत में व्यापार आपको देखना है। तो इतना कुछ आप लोग को सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। पेपर 1 और पेपर 2 का मैंने जो है नया सिलेबस के आधार पर मैंने आप लोग को बता दिया है कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो मैं हिस्ट्री से रिलेटेड उस पर वीडियो बना करके आप लोगों को ज़रूर दूंगा। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।